एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के लास्ट क्लास में हमने बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली थी, आज हमने इसके लोअर्स क्रिएट करने थे। तो सबसे पहले हम 3ds Max के ऊपर आ जाते हैं और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास किस तरह से हैं। सबसे पहले इस जगह के देख लेता हूँ, 2 इधर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों को डिवाइड करके दरमियान में 8 लोअर्स मैं इधर लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वर्किंग व्यू यानी कि टॉप व्यू के ऊपर चलता हूँ। टॉप व्यू के ऊपर जाने के बाद मैं रेक्टेंगल भी लगा सकता हूँ, लेकिन रेक्टेंगल से मैं इस पेंसिल की मदद से लगा लेता हूँ 6 इंच। छः इंच एंड 6 इंच। तो अब मैं आ जाता हूँ इस डायरेक्शन में, पुश एंड पुल पे आया और इसको दे देता हूँ मैं 7 फीट। अब मैं इस सारे को करता हूँ सेलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ कलर मैं कौन सा दे देता हूँ, ऑरेंज टाइप, जो कि मेरे पास शायद खुले हुए पड़े। हाँ ये है, इसको देख लेता हूँ, यही है, सही है, चलें सही है। क्योंकि अगर मैं कोई और कर के देख लेता हूँ, नहीं ये थोड़ा सा डल हो रहा है, इसको करके देख लेता हूँ, ये भी शौक हो रहा है और ये सही है। तो इसको मैं का ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं सिंपली, अब मेरे लिए आसानी ये है कि मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी एंड अब हम चलते हैं जहाँ पे हमें लगाने हैं, कंट्रोल वी। सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरू करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोल वी। अभी ये सेट होंगे, ये नहीं है कि ये रख दिए हैं बस मैंने, तो कंट्रोल वी। अब मैं आ जाता हूँ अपने 3ds Max के ऊपर, क्योंकि मुझे याद आ रही है कि साइड पे प्लॉट था, तो इस वजह से उस साइड से बाहर नहीं निकलेगा ये। हाँ बिल्कुल, ये देखें ये दीवार से बिल्कुल मैच कर रहा है और इस साइड से बाहर आया हुआ है हल्के हल्के। तो मैं भी यही करूँगा, इस साइड से तो सही है ये। अब तो बस थोड़ा सा इसको ड्रैग करके बाहर करना है मैंने, खासा रोटेट कर लेता हूँ इसको और मैं अब आ जाता हूँ मूव टूल के ऊपर। पहले इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, अब आ जाता हूँ मूव टूल के ऊपर। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पे, ये हमारा पहला लग चुका है। इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से पकड़, क्योंकि बेसिकली मैंने वो अभी सेलेक्ट छोड़ा नहीं था तो इस वजह से उसको मूव कर दिया। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे 2 लग चुके हैं और अब मैं फ्रंट से होके भी देख लूँगा कि ये ऊपर तो नहीं हुए ज़मीन से, नहीं बिल्कुल सही है। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं और मैं इसको भी मूव कर लेता हूँ यहाँ से पकड़कर। सॉरी, मैंने मूव करना है बेसिकली, तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको मूव के टूल पे आया, यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा। ये भी सही हो गया, हमारे पास 3 पिलर लग चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसके दूसरे कॉर्नर के ऊपर। कंट्रोल वी किया मैंने और इसको मैंने यहाँ छोड़ा, हाथ का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और अब मैं आया इस डायरेक्शन के ऊपर। बेसिकली ये चीज़ें टाइम टेकन होती हैं हर चीज़, लेकिन मैं इसलिए आपको आपके सामने कर रहा होता हूँ क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बंदे को बाद में जब करता है तो उसे पता चलता है यार ये तो काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से अब ये देखें ये कितना मुश्किल काम है, एक एक उसको पिलर को पकड़ना और उसके साथ साथ
अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा कि इसका दूसरा तरीका क्या है, लेकिन फ़िलहाल के लिए पहले मैंने ये वाला तरीका आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक लो को ला के छोड़ देता हूँ। इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। मूव टूल लिया मैंने और इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे रखा, फिर इसी तरह मूव टूल की मदद से यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा। अब ये देखें, अभी ये कितना आगे पीछे है। उस साइड से लग रहा था जैसे एक दूसरे से करीब है। मैंने इसको पकड़ के अब ये सही जगह पे रखा गया है। नीचे से मैं देख लेता हूँ, नीचे से ये देखना बाहर जा रहा है, तो मैं इसको अब यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ूंगा। अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट के ऊपर। ये चीज़ है तकरीबन सही। ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, तो मैं इसको अब आसान तरीके से अब आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। ये सिंपली मूव का टूल लिया मैंने और यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे छोड़ा। ये हमारे हो चुके हैं सेट 3-4 जो मैंने किए। बेसिकली ये ज़रूरी भी थे, तो इस तरह से करना, तो इस वजह से भी मैंने ये किए। अब हम आ जाते हैं इसको रोटेट करते हुए फ्रंट व्यू के ऊपर। फ्रंट व्यू के ऊपर आने के बाद अब मैं आ जाता हूँ 3ds मैक्स के ऊपर। 3ds मैक्स के ऊपर मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो मैं अब इधर आया और डायमेंशन लेता हूँ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो हमारे पास आ रहा है 22 फीट 5 इंच। तो 22 फीट 5 इंच को हम करेंगे डिवाइड 8 के ऊपर। CL कैलकुलेटर आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू +5 डिवाइडेड बाय 6 पार्ट में नहीं, मेरे पे 8 पार्ट में होगा, तो 33 इंचेस तकरीबन। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका दूसरा तरीका। सिंपली हम लाइन लेंगे यहाँ से लेकर 33 इंचेस की, इसको मैं लेके जाऊँगा अब इस डायरेक्शन में। अब मैं लेके जाऊँगा इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं लेके आऊँगा 6 इंच। अब मैं इसको लेके जाऊँगा 7 फीट। अब मैं इसको लेके जाऊँगा, तो ये ब्लैक है और ब्लैक मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 6 इंच गलत चला गया। कंट्रोल Z किया, चले खैर है। मैं अब इसको क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में ले आता हूँ, मदद से मैं अब 6 इंच ये। अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन पुल पे आया और यहाँ से सिंपली मैं इसको पोजीशन पुल पे आते हुए सिंपली मैं इसको 1.5 इंच बाहर निकालूँगा, 1.5 इंच। तो अब हम मैं आ जाऊँगा दूसरी डायरेक्शन में, इसको रोटेट करके पोजीशन पुल पे आया और इसको मैं करूँगा 4.5। तो ये देखें, ये हमारे पास एग्जैक्ट बन चुका है। ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं ले लेता हूँ लाइन वापस। बेसिकली मैं इसको सही डिवाइड शायद मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं जल्दी में कर रहा था, लेकिन ये है कि अंदाज़े के तौर पे जिस तरह उस पर भी मैंने अंदाज़े से ही लगाए थे, तो मैं इधर भी अंदाज़े से ही लगा लूँगा। यहाँ पे
डायरेक्शन में 6 इंच, इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया 7 फीट, इंच, एंड देन इट क्लोज। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, पेंसिल से ही मैं क्या कर लेता हूँ 33 इंच लगा लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 33 इंचज़। पहले मैं आ जाता हूँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फिर मैं आ जाता हूँ इस डायरेक्शन में 6 इंच, फिर मैं चाहता हूँ इस डायरेक्शन में 7 फीट, फिर मैं आ जाता हूँ इस डायरेक्शन में 6 इंच, यहाँ पे क्लोज। फिर मैं इसी तरह आगे चलता हूँ 33 इंचज़, यहाँ पे 6 इंच, 7 फीट, 6 इंच, क्लोज। 1 2 3 4 लग चुके हैं मेरे पास। टोटल कितने लगे हैं 3ds Max के ऊपर? 1 2 3 4 5 6, 2 रह गए हैं। इंचज़, 6 इंचज़, 7 फीट, 6 इंच, and then it close it 33 inches, 6 inches, 7 feet, and then it's 6 inches and it close। अब ये देखें हमारे, मैंने सोचा था शायद मैंने डिवीजन गलत किया, लेकिन ये बिल्कुल सही किया मैंने। जल्दी में की थी खैर, इस वजह से मेरा थोड़ा सा वो हो रहा था। लेकिन 1.5 1.5 1.5 1.5। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं क्योंकि मैंने खुद बनाई थी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें का आइडिया है कि कौन सी चीज़ किस तरह से कितने पे गई थी। तो इस वजह से मैं डायमेंशन ना भी लूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। जिस तरह ये मुझे याद थी कि 4.5 की हमने दीवार रखी हुई थी और 6 इंच 0.15 इससे बाहर आ रहा था। ये वैसे ये कोरिन कलर कोई सूट कर नहीं रहा, लेकिन चलें अगर चेंज करना हुआ तो मैं इसको चेंज कर लूँ कि तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर कलर कर लेता हूँ। अब कलर बारी बारी करने के बजाय मैं क्या करूँगा, ये ग्रुप बनाने का मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। मैं इसको करूँगा हाइड, और ये वाला जो हमारे पास है इसको भी मैं करूँगा हाइड, और इन सारों को मैं करूँगा सेलेक्ट, और अब मैं आऊँगा कलर के ऊपर और एक किसी को कलर दूँगा तो ये सारा कलर हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास कोई लाइन आ रही है तो इसको मैं करता जाता हूँ डिलीट। ये बेसिकली मैंने ही लगाई थी 33 इंच वाली। अब हम आ जाते हैं वापस एडिट के ऊपर, और इसके ऊपर इसको आके हम कर लेते हैं अनहाइड ऑल। तो हमारा ये चीज़ बन चुकी है। तो बेसिकली जब मैंने कलर चेंज करना होगा तो तब भी मैं यही करूँगा कि मैं इन सारों को सेलेक्ट करके, तो ये देखें ये हमारी बाउंड्री वॉल तकरीबन वैसे ही क्रिएट हो रही है जैसी हमारे पास 3ds Max में है, लेकिन इसमें कलर थोड़ा सा और है, ऑरेंज टाइप इस। तो ये वाला हमारा तकरीबन ये वाला कलर है, तो मैं वही वाला दे दूँगा। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।